तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीओए के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। यानी माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर क्या होता है और बेसिकली इसके अंदर हम सीक्वेंशियल सीरीज वाली एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आर द कंट्रोल मेमोरी एंड द सर्किट दैट सेलेक्ट द नेक्स्ट एड्रेस। यानी जो बेसिक कंपोनेंट है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का, वो है कंट्रोल मेमोरी और सर्किट जो सेलेक्ट करता है नेक्स्ट एड्रेस को। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि द सब यूनिट ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट विच प्रेजेंट एन एड्रेस टू द कंट्रोल मेमोरी इज कॉल्ड एज द माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। यानी जो सब यूनिट होता है किसी भी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का, जो प्रेजेंट होता है किसी भी एड्रेस में और जो कंट्रोल करता है मेमोरी को, उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द सब यूनिट ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट विच रिप्रेजेंटेड एन एड्रेस टू द कंट्रोल लाइन। ओके, और उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि द नेक्स्ट एड्रेस लॉजिक ऑफ द सीक्वेंसर डिटरमाइन द स्पेसिफिक एड्रेस सोर्स टू बी लोडेड इनटू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जिसे हम लोग सीएआर कहते हैं। यानी जो नेक्स्ट एड्रेस होगा लॉजिक का, वो डिटरमाइन करेगा एक स्पेसिफिक एड्रेस सोर्स को जो लोड होगा किसके अंदर? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हिल डिजाइनिंग द माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर। यानी दो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो कंसीडर किए जाएंगे जब आपका डिजाइनिंग होगा माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर का, जिसमें सबसे पहला कि द साइज ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी माइक्रो इंस्ट्रक्शन के साइज क्या है। एंड सेकंड है द एड्रेस जनरेशन लाइन, यानी एड्रेस जनरेशन टाइम क्या है, कितना टाइम लगा उस एड्रेस को जनरेट करने में। क्लियर? अब इसी के अंदर एक फिगर आपको मिलेगा। फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में डिमांडिंग पोर्शन होता है, क्योंकि जब तक आप फिगर को नहीं बनाएंगे तब तक एग्जामिनर नहीं समझ पाता कि चीज़ें किस तरीके से आपने समझी हैं। तो आप इस फिगर को बना लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ से आपको। और एक एक लाइन के बारे में यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया है कि कौन सी चीज़ें क्या है। तो इसमें कह रहा है कि द पर्पस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर इज टू प्रेजेंट एन एड्रेस टू द कंट्रोल मेमोरी सो दैट अ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में बी रीड एंड एग्जीक्यूट। यानी जो पर्पस होता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर का, वो होता है प्रेजेंट करना एड्रेस को जो कंट्रोल होता है मेमोरी के द्वारा, एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होगा वो रीड होगा और एग्जीक्यूट होगा उस कंडीशन में। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि हेयर द मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट एन एड्रेस फ्रॉम द फोर सोर्स एंड राउटर्स इट इनटू अ कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। यानी फिगर के अंदर हमारे पास फोर सोर्सेस और राउटर्स हैं जो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर यूज किए जा रहे हैं उस मल्टीप्लेक्सर के अंदर। उसके बाद कह रहा है कि द आउटपुट फ्रॉम द सीएआर यानी कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर प्रोवाइड द एड्रेस फॉर द कंट्रोल मेमोरी। यानी कंट्रोल मेमोरी के लिए एक एड्रेस को प्रोवाइड करता है, और द कंटेंट ऑफ CAR इंक्रीमेंटेड एंड अप्लाइड टू द मल्टीप्लेक्सर एंड टू द स्टैक रजिस्टर फाइल। यानी जो कंटेंट्स होते हैं CAR के वो इंक्रीमेंट करते हैं और अप्लाई करते हैं मल्टीप्लेक्सर को और स्टैक रजिस्टर को उस फाइल के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रजिस्टर सेलेक्ट इन द स्टैक इज डिटरमाइंड बाय द स्टैक पॉइंटर। यानी जो रजिस्टर सेलेक्ट हुआ स्टैक के अंदर उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टैक पॉइंटर के द्वारा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो इनपुट आपका I2, I1, I0 और T है, T for test, derived from the CD and the BR field of the micro instruction specify the operation for the sequencer and they specify the input source to the multiplexer and also generate the push and the pop signal required for the stack operation। यानी जो भी स्टैक को जरूरत है उन चीजों के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें इसके द्वारा जनरेट की जाती हैं। और कुछ और पॉइंट्स हैं इसी के अंदर। आपका टाइपिकल जो आपका सीक्वेंसर ऑपरेशंस आते हैं उसमें आपका इंक्रीमेंट, branch, jump, call and return from the subroutine and load and external addresses and push and pop to the address stack and other address sequential operation। and इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको और भी मिल जाएंगे जो कि आप अपने अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से उनको कर सकते हैं। क्योंकि मैं इन चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं बता रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड कराई जा रही हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कवर अप करके सारी चीज़ों को कवर अप कर सकें। ओके, और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आप देखने की कोशिश कीजिएगा और अच्छी तरीके से उनको कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा और सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो चीज़ें हैं वहाँ से आप एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से कर पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।